हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में। आज से हम नेट के पेपर की तैयारी शुरू कर रहे हैं। नेट का पेपर कब होगा इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, पर हमें अपने सब्जेक्ट की तैयारी पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। नेट के पेपर की तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने तो पूरे फोकस के साथ पढ़ना ही पड़ता है और हर साल नेट का पेपर टफ होता जा रहा है। यह मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सबको बता रही हूँ। चलो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले हमें अपने सब्जेक्ट का जो सिलेबस यूजीसी ने दिया है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। हम आज से हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर रहे हैं। चलो, हम हिंदी के सिलेबस के बारे में विश्लेषण करते हैं। इसमें 10 इकाई दी गई है और 10 की 10 इकाई में से ही पेपर आता है। एक भी इकाई ऐसी नहीं है जिसमें से पेपर नहीं आता है। तो पहली इकाई है हमारी हिंदी भाषा और उसका विकास। ये यहाँ पे सॉरी हिंदी भाषा और उसका विकास, ये हमारी पहली इकाई है। इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है? हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। अपभ्रंश अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध। ये जो टॉपिक हैं, जैसे अपभ्रंश अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये नए टॉपिक हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी की उपभाषाएं कौन सी हैं? प्राचीन हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं। हिंदी के विविध रूप। हिंदी, उर्दू, दक्कनी, हिंदुस्तानी। हिंदी का भाषिक स्वरूप। हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंड्य और खंड्येतर। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक अवस्था के संबंध में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। हिंदी वाक्य रचना। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप और बोली मानक भाषा। ये जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, इन सब के बारे में हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूजीसी कहाँ से पेपर बना दे इसका कुछ नहीं पता। इसके लिए हमें हर एक, इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, क्रिया स्वरूप, प्रयोग के विविध रूप, बोली मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संरचना, माध्यम, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। ये सब हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ने होंगे। उसके बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि हमारे पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। पहली इकाई में तो यही थे। अब आती है इकाई 2। इकाई 2 तो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इकाई 2 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ये इकाई है भी बहुत बड़ी है। चलिए इसमें बताते हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा? हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। पहला पॉइंट ये, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी। फिर हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। कि हिंदी साहित्य का विभाजन और काल नामकरण किस प्रकार हुआ था। फिर आगे हम पढ़ेंगे आदिकाल की विशेषताएं और उस समय कैसी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ थी, जिसमें आता है रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। इन सब के बाद आता है भक्ति काल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भक्ति काल से क्वेश्चन हर एक पेपर पे बनते हैं। नेट के पेपर में नहीं, हर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे सब में भक्ति काल से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसमें सबसे हम पहले देखेंगे कि भक्ति काल के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतःप्रादेशिक विशेषता, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण कवि और उनका काव्य। उसके बाद हम देखेंगे रीतिकाल। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीतिकाल में हम देखेंगे रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों का आचार्यत्व। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। उसके बाद आता है आधुनिक काल तो वेरी इम्पोर्टेंट है। इस पे तो आप वेरी इम्पोर्टेंट लगा लो। यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और हर बार बनते हैं। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। आधुनिक काल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। उसके बाद भारतेंदु और उसका युग, उस टाइम की जो पत्रकारिता का आरंभ हुआ था भारतेंदु युग में हुआ था। उसके बाद 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। उसके बाद आता है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती और राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि द्विवेदी युग में आते हैं। उसके बाद आता है छायावाद। छायावाद में क्या क्या है? छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि। उसके बाद प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद काव्य और उसके प्रमुख कवि। उसके बाद प्रयोगवाद, नई कविता के कवि, समकालीन कविता और समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। इन सब के बाद आता है हिंदी साहित्य की गतिविधाएं। हिंदी साहित्य की गतिविधाएं में कौन कौन से आते हैं? हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणाएं, फिर हिंदी कहानी, हिंदी नाटक,
हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना, ये सब आते हैं। उसके बाद हिंदी की अन्य गद्य विधाएं कौन कौन सी हैं, ये सब हिंदी का प्रवासी साहित्य। प्रवासी साहित्य से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, अब पिछले 2-3 साल से प्रवासी साहित्य से एक क्वेश्चन आता ही है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना 2018 के बाद का, उसमें हर साल एक क्वेश्चन प्रवासी साहित्य से ज़रूर आया हुआ है, चाहे वो उनकी रचना का हो या ज़्यादातर तो उनके मतलब स्थान से आता है, मैच करने का आता है। उसके बाद आता है साहित्य शास्त्र। पहले काव्य शास्त्र था, ये अभी नाम बदल के इकाई 3 है साहित्य शास्त्र। इसमें काव्य के लक्षण का इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मेरी तरफ से ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, याद भी बहुत आसानी से होता है, मुझे बहुत अच्छे से याद हुआ था। काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य। उसके बाद रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु, ये सब जो दिए गए हैं कवि, इन सब के बारे में। उसके बाद आती है इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारत हिंदू और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिक। ये सब टॉपिक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप आगे पढ़ना चाहोगे उसके लिए भी बहुत टॉपिक हैं, इनसे आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब हम चलते हैं इकाई 5 की तरफ। इकाई 5 में क्या क्या है? इकाई 5 में है कविताएं। इनमें पहली कविता पहले यहाँ से पंक्ति आती है या पूछ लिए, पंक्तियाँ ही आती हैं यहाँ से ज़्यादातर। इसमें पृथ्वीराज रासो का आदिकाल के में जो पृथ्वीराज रासो रचना है, उसमें रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली, कबीर ऐसी ग्रंथावली, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी सतसई, घनानंद कवि, मीराबाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला की रचनाएं लगाई गई हैं। जूही की कली, जागो फिर एक बार, स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा की भी रचनाएं लगाई गई हैं। फिर रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, अज्ञे की रचनाएं लगाई गई हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, धूमिल। पहले इन यूनिट में से क्वेश्चन कम बनते थे, ऐसा नहीं था कि किसी भी यूनिट में से क्वेश्चन नहीं आए, पर अब इन यूनिट में से बहुत क्वेश्चन बनने लगे, तो आप इनको ये जितनी भी कविताएं लगी हुई हैं इनको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इनमें से क्वेश्चन बना पाओगे। फिर उपन्यास लगे हुए हैं, देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला जो उपन्यास है, मैला आंचल, झूठा सच, मानस का हंस, नमस, राग दरबारी, जिंदगी नाबा, आपका बंटी, धरती धन्य। ये सारे उपन्यास पढ़ने भी इंटरेस्टिंग है, आप जब पढ़ोगे तो आपको इनके पढ़ने में मज़ा आएगा, अच्छे से समझ में भी आ जाते हैं। अगली 7वीं इकाई है, इकाई 7 में कहानियाँ। हमारी इसमें 7 कहानियाँ लगी हुई हैं, 21 कहानियाँ लगी हुई है, जिसमें चंद्रदेव से मेरी बातें, धुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, राही,
ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, ये सब कहानियाँ लगी हुई हैं, आप इन सबको देख लेना। फिर इकाई 8 में नाटक है। नाटक है अंधेर नगरी। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, अंधा युग, सिंदूर के ओले, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। फिर इकाई 9 में निबंध और इकाई 10 में अन्य कथाएं हैं, जिसमें जीवनी, आत्मकथा व अन्य गतिविधियाँ। आप इन सबको देख लेना। और आज से हम अपने नेट के पेपर की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप सब मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको हर दिन ट्रिक के साथ नोट्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो उनको अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं, लिख लेना, याद करना। टेक केयर, बाय।